भाजपा तो हमारे नजर में है ही नहीं। आज तो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज थाने में दीजिए, चौकी में दीजिए, कहीं भी दीजिए, कहीं भी जाइए, बिना रिश्वत का कोई काम ही नहीं होता है। दिमाग काम कर रहे हैं, ये भी दिमाग चढ़ गया इनका दिमाग। सरकार बढ़िया योगी की। हमको तो योगी जी के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे बाबा को? बाबा को 2 नंबर। 2 नंबर। 80% हमारे कॉलोनी में निर्दोष लौंडे आज जेल में फंसे पड़े हैं। किस मामले में? इसी सब लौंडिया लव करती हैं, लौंडे फंस जाते हैं। फ्री तो अभी राशन भी दे रहे हैं, तो फ्री का इलाज भी मुफ्त दे रहे हैं, फिर भी आप नाराज हैं। राज जरूर है, लेकिन वो 4 गुना वसूल तो रहे हैं। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली काशीराम कॉलोनी के पास हम खड़े हैं और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि इस समय जो चुनावी माहौल है क्या है, अगर आज मतदान हो तो किसकी सरकार बनेगी और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं 27 के विधानसभा चुनाव में। शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र राम। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी और क्यों? देखिए, यदि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो सरकार तो बदलने की संभावना है। मन तो लोगों का यही है कि सरकार बदली जाए, है ना। यदि ईवीएम से हुआ तो ये भी नहीं कहा जा सकता है। जो समय चल रहा है उसके हिसाब से ईवीएम में तमाम गड़बड़ियाँ हो रही है। आप तमाम जगह बंगाल से लेकर बिहार से लेकर आप देखते ही आ रहे हैं। बैलेट ईवीएम की कहना की मशीनें ख़राब कर दी जाती है, तमाम का नहीं पर्चियाँ फेंक दी जाती हैं। ये सब तमाम त्रुटियाँ आ रही हैं। तो अभी फिलहाल हम इसके बारे में तो नहीं कह पाए। अच्छा, किस बिरादरी से हैं आप? हम हरिजन बिरादरी से एसी कास्ट में आते हैं। तो आप लोगों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम बहुत काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 1% काम हमको इस काशीराम कॉलोनी में आज तक 14 साल से हैं, आज तक नहीं दिखाई दिया है। एवं यहाँ तक कि रोड लाइटें तक नहीं बनी है। लेकिन आपके समाज, आपके वर्ग के लिए और ये भी दावा किया जाता है कि राशन भी आप लोगों को मिल रहा है, मुहैया कराया जा रहा है। राशन कोई फ्री का मुफ्त इलाज नहीं, फ्री का नहीं दे रहे हैं। इधर से देकर इधर से ले लेते हैं। कोई किसी न किसी बहाने से सरकार का नहीं, फ्री मुफ्त कोई सरकार खिलाने वाली नहीं है। और ना ये उनका प्रोजेक्ट है, ये उनका प्रोजेक्ट भी नहीं है। तो कांग्रेस का देन है। राशन आज से थोड़े मिल रहा है, राशन तो सदियों से मिल रहा है। अब ये रही कि इन्होंने थोड़ा सा कोरोना काल में कुछ 10% लोगों का मदद। आपके समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। अब हमारे देखने से तो कुछ नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है। आज तक जो ये आपको मनरेगा वाला जो है उसमें काशीराम का एक लोग भी नहीं जुड़े हैं। क्या किया? तो क्या लगता है कि आपके समाज के बारे में कौन सोचता है? हमारे समाज के बारे में या तो अखिलेश यादव, अब बेटर देन तो मायावती है। इस समाज के बारे में इस समाज के बारे में सबसे ज़्यादा कोई सोचता है तो बहन कुमारी मायावती। लेकिन उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये बीजेपी के लिए अब काम करती हैं। ये सारा आरोप गलत है। जितने उनके बी टीम है वही लोग आरोप लगाते हैं। और अब तो ये भी खबरें चल रही कि मायावती ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही हैं। जब तक ये स्वर्ण सर्व समाज को लेकर नहीं चला जाएगा तब तक सरकार बन ही नहीं पाएगी। ये उनका एजेंडा है। तो क्या लगता है कि जो सवर्ण समाज है वो आप लोगों का सम्मान करता है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे जाति के आरोप लगते हैं। देखिए, सम्मान उसी व्यक्ति का हो सकता है चाहे किसी युग में हुआ है, जो शिक्षित है, सामाजिक है, सबसे प्यार मोहब्बत से रहता है। कहीं अन्याय हमारे देखने से तो ब्राह्मणों ने नहीं करता है। आप लोगों को मान सम्मान मिल रहा है? नहीं मिल रहा? मान सम्मान मिलता है। हम लोग तो कहीं भी जाते हैं, चाहे किसी भी बिरादरी में चले जाएं, चाहे मुस्लिम वर्ग में जाएं, चाहे ब्राह्मण वर्ग में जाएं, चाहे क्षत्रिय वर्ग में जाएं, चाहे यादव वर्ग में जाएं, हम लोगों की मान सम्मान की कमी नहीं है। क्या लगता है कि SC/ST एक्ट जो है, SC/ST एक्ट, इसका दुरुपयोग होता है? नहीं, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। ये नहीं है कि ये संभवतः जिस तरह से मायावती ने, बहन कुमारी मायावती जी ने जो दिया था उसका कहना कि सही उपयोग नहीं हो रहा है। कुछ लोग इसका, हमारे समाज के ही लोग कुछ गलत भी उपयोग कर रहे हैं, जिसको नाजायज सताना कर। किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार? हम तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार देखना जी। अगर उनकी नहीं बनती है तो दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव आ जाए। तो भाजपा को कौन से नंबर पर रखें? भाजपा तो हमारे नज़र में है ही नहीं है। ये नहीं, भाजपा तो वर्तमान में उन्हीं की सरकार है। सरकार है तो क्या है भाई जी, लेकिन हमारे लिए सरकार बेकार है। आज तो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ थाने में दीजिए, चौकी में दीजिए, कहीं भी दीजिए, कहीं भी जाइए, बिना रिश्वत का कोई काम ही नहीं होता है। ये तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सबसे मजबूत है सरकार। कोई मजबूत नहीं है। गलतियां लौंडिये करते हैं, लौंडे जेल जाते हैं। 80% हमारे कॉलोनी में निर्दोष लौंडे आज जेल में फंसे पड़े हैं। किस मामले में? इसी सब लौंडिया लव करती हैं, लौंडे फंस जाते हैं।
तो इसमें किसकी गलती है? लौंडों की गलती है ना, लब काहे करते हैं? अरे यार भाई जी लौंडे ही एक तरफा आप हमको बुला कर इसमें सरकार का क्या दोष ना, है? आप- इसमें माता पिता को भी देखना चाहिए। जी हाँ, तो वो दोनों पक्ष को बुलाकर पूरी बात को समझे। लड़की कह रही है कि हम इनके साथ रहना चाहते हैं, हाँ। हम दबाव बना रहे हैं कि नहीं वो अदर कास्ट का उसके साथ न रहो। जब बालिक है तो चाह रही है रहने को तो रखो उसको। कानून तो ये बना है ना, अंदर नहीं डालना चाहिए। अंदर नहीं जाना अच्छा, चाहिए। बहुत या लोग- तो डालो तो दोनों को डालो ना, बराबर का न्याय दो कि उसको भी डर बैठे। एक को डालोगे तो 15 लड़की डरेगी। जैसे एक लड़के को डाल रहे हो तो एक लड़की भी तो डालो। तो एक लड़के को डाल रहे हैं तो बाकी लड़के कहाँ डर रहे हैं? वो अभी भी लव कर रहे हैं। वो उनका दोष नहीं है। आप 2-4 दिन आकर इस कॉलोनी में देखिएगा तो आप खुदे कहिएगी दोष कहाँ है। हम और आगे इससे तो क्या इस बताएं। कॉलोनी में यही हो रहा है, लव ही हो रहा है। इस कॉलोनी में नहीं, और जगह की बात हम बता रहे हैं। हम अभी बिहार से होकर आ रहे हैं। हम कई जगह कई प्रांतों में जाते आते रहते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार में लव बढ़ गया है? लव बढ़ गया है। अब वो कह रहा है कि हम इसको खत्म कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं चाचा? 4 बच्चे वाली मेरवे भाग जाते हैं भैया, तो क्या करिए आगे? 4 मेरे बच्चे वाली मेरवे भाग जाते हैं तो क्या करिए? बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं, बच्चे उधर रहा है। वो तो हमारे 3 तो बच्चे इससे हैं। पूरा समाज गंदा हो रहा है। समाज पूरा समाज का सब लड़की बच्चे गंदा होते तो हैं इसके सब। लिए कौन जिम्मेदार है? अरे हम माँ बाप हो जाए चाहे कोई दुनिया हो जाए, हम क्या करिए भैया? इसके लिए भाजपा को, सरकार को जिम्मेदार। सरकार का दुनिया भैया क्या होता है भैया? हाँ। हम क्या बता दें भैया? और अच्छा, ये सब इतना कैसे बढ़ रहा है? इतना समाज में गंदगी भैया हमारे नहीं, फिर भी आप बताइए कि गंदगी इतना, लव कोई 4 बच्चों की माँ फरार हो जाती भाग गए भैया तो क्या करिए? हो है किसी जानने वाले की। आंखों देखें अभी यहाँ हैं। कहाँ की हैं? 3 बच्चे भी बैठे हैं। हाँ। 3 बच्चे यहाँ बैठे हैं भैया। माता जी? हाँ, आदमी है उनका। हाँ, और कहाँ किसके साथ भाग के गई? कोई दूसरे साथ भाग गए। लौंडा कुमारा रहा, वो शादीशुदा रहा है, कबाड़ काम करता। अरे कबाड़ी वाले के साथ? हाँ, कबाड़ी वाले साथ भाग गए हैं। मतलब बताओ भैया, ये क्या सब सुन रहे हैं? जो हो रहा है बता रहे हैं, जो हो रहा है वही बता रहे हैं। लेकिन ये सब बात करने से कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन समाज में गंदगी जो फैल रही है इतनी ज्यादा, इसमें जब प्रशासन तक की गलती जब है? नहीं, प्रशासन की कोई इसमें गलती क्या नहीं है। गलती है? प्रशासन या सरकार की क्या गलती है? ये तो आदमी की अपनी धीरे धीरे। आप बताइए किसी गलती लगती है? हम नहीं, कहेंगे अपना आपकी। अपनी गलती खुद है। हाँ, हमारे घर में जो समस्या हो रही है हाँ, परिवार में, वो अपनी गलती खुद है। हाँ। इसमें कोई प्रशासन गलती नहीं है। हम जैसा बनाएंगे तो इसको वैसे। कैसे रोका जा सकता है? अब इसको अपने आपको मतलब ठीक है, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार किस सरकार किसकी आ सकती है? देखिए, सरकार किसी को, हम अखिलेश यादव लाना चाहते हैं बस। क्यों लाना चाहते हैं? अखिलेश यादव पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है, उसके जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। साधु संत उनको चांडाल बताते हैं। वो चंडाल कुछ नहीं, वो सब भाजपा सब चोर हैं सब उसमें। हाँ। हाँ, साफ सुथरा। हम गोरखपुर के हैं और मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, लेकिन फिर भी उसके पक्ष में नहीं है। तो आपको तो उनके पक्ष में रहना चाहिए। कहते हैं कि जितने लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं वहाँ पे सब बाबा की जय जयकार होती अरे ठीक है, करते हैं, लेकिन देखिए कितना धांधली होता है। है। 10 में से कितने नंबर देंगे बाबा को? बाबा को 2 नंबर। 2 नंबर बस। तो 8 नंबर किस बात के काट लियो, 2 किस बात के दिए? हम 8 नंबर अखिलेश यादव को देंगे। 8 नंबर अखिलेश को देंगे। हाँ, पूरा तो अच्छा, यहाँ जो भी लव की बात चल रही थी, आपको अखिलेश से लव है? अखिलेश लव को हमको टेंशन नहीं है। लव अखिलेश से लव है नहीं? हाँ, अखिलेश से लव है। और योगी जी से? योगी जी से नहीं है। बिल्कुल भी आई नहीं। हेट यू योगी जी। नहीं भैया हमसे है। आप बताइए, हमसे आपको किससे लव है? मोदी जी ठीक है। मोदी जी हाँ, ठीक जी। है। और अखिलेश यादव? हैं? सब ठीक है भैया। मिलिए भैया, ना बताओ भैया उनका। आपके लिए दिन रात सब बराबर है? सब हमारा सब दिन आटा मोल लेके खाई थे भैया, तो खाई जिंदगी भर खाई बस। हैं, राशन मिले चाहे नहीं मिले उससे नहीं मतलब है। तो इस सरकार में कुछ बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ? बेहतर हुआ कहा नहीं भैया, बहुत हुआ है भैया। अभी ये भैया थे साथ में आपके, खड़े थे, कह रहे थे भैया राशन मिला तो बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बहुत महीना भर चला से भैया खाए में यहाँ मतलब कभी कभी खत्म हो जाते, बच्चे ज़्यादा हैं तो मोल लेके आटा खाई थे भैया। का पेपर लीक जो हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ भैया, ऊपर हम का भैया पढ़े लिखे तो हमने भैया सब। आप क्या करते हैं भैया? नहीं यार, नहीं बात करेंगे? नहीं करेंगे क्या नहीं? किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? सरकार भाई तो हमको योगी जी चाहिए। योगी जी चाहिए। हाँ। क्यों चाहिए योगी जी? बढ़िया काम कर रहे हैं योगी। बढ़िया क्या? बढ़िया क्या? अरे सब कुछ बढ़िया है। आज अभी तक इतनी 10 सालों में ना कोई दंगा होने प्रसाद हुआ। हाँ, बढ़िया एकदम चल रहा है, ना भेदभाव कोई पैदा। बढ़िया, एकदम नंबर 1। ये तो भाई 2 नंबर। अरे इनको कहने दीजिए, इनको क्या पता? तो क्या इनका दिमाग नहीं काम कर इनका रहा? दिमाग नहीं काम कर रहे हैं, ये भी दिमाग हट गया इनका दिमाग। हाँ। सरकार बढ़िया योगी की है बेस्ट। और अखिलेश यादव अब आगे तो अभी ठीक है। आगे तब भी हाँ ठीक है, लेकिन योगी फिर ठीक है फिलहाल अपनी जगह। मायावती? मायावती दूर दूर तक नहीं है भैया, भूल जाओ। खत्म है। 10 साल 20 साल भूल जाओ अभी। और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे बस, बाकी उनके लिए आगे चेहरा नहीं है कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए। एक तरफ आप योगी मोदी को पसंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। केंद्र में चाहिए राहुल जी हाँ। और प्रदेश में योगी जी। ऐसा क्यों? क्योंकि योगी जी काम बढ़िया है, हाँ,
कोई भेदभाव नहीं है, तो झगड़ा आपकी विचारधारा किस तरफ है? योगी जी की तरफ है जो बुलडोजर कार्रवाई होती है ये बेस्ट है। ये बेस्ट है। हाँ। लेकिन इसका तो राहुल गांधी विरोध करते अरे हैं नहीं, उनको करने दीजिए। और आप उनको केंद्र में बैठाना चाहिए। केंद्र में राहुल जी सही हैं। हाँ। अब मोदी जी की उम्र ज़्यादा हो गया, अब जाके इतने वो बढ़िया गुजरात में बैठे आराम से। तो उम्र तो राहुल गांधी की भी हो गई। अभी कहाँ हो गए? अब तुमको एक बार मौका मिलना चाहिए ना राहुल गांधी जी को, एक बार तो मौका मिलना चाहिए उनको, राहुल गांधी जी को। क्या लगता है मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अपना 29 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन भाजपा तो कहती है 2047 तक हम जाएंगे नहीं। मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री ये चाचा इनसे पूछिए जरूरी बात। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मोहम्मद इस्लाम। इस बार क्या लगता है, क्या है माहौल, चुनाव में कौन जीतेगा? हमको तो योगी जी के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? नहीं है क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और सरकार में इतनी महंगाई आई कभी? तो ये लोग तो कहते हैं महंगाई कोई भी नहीं रोक सकता है, महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। महंगाई जब बढ़ाएंगे तभी तो बढ़ेगी ना। हाँ। तो महंगाई से परेशानी होती है आम पहले आदमी सिलेंडर कितने का था? पहले सिलेंडर यूपीए सरकार में तो पहले 400 का सिलेंडर था। फ्री में बांटते थे। हाँ। उसके बाद फ्री में में कब बटा है? फ्री में बांटे कि नहीं बांटे? फ्री में वही उज्ज्वला योजना वाला। हाँ, बांटे कि नहीं बांटे? हाँ, उज्ज्वला योजना। उसका डेढ़ ले रहे हैं, 3 गुना उससे ले रहे हैं उससे। तो फ्री तो अभी राशन भी दे रहे तो फ्री हैं, का इलाज भी मुफ्त दे रहे हैं, फिर भी आप नाराज हैं। राज जरूर है, लेकिन वो के 4 गुना वसूल तो रहे हैं, ये दुख है आपको कि एक तरफ जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा वसूल रहे और हैं। उससे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का लफड़ा करवा रहे हैं। अभी भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई दंगे नहीं होता है, कहीं कुछ होता कहीं मस्जिद टूट रही है, कहीं मदरसा टूट रहा है, कहीं क्या टूट रहा है, कहीं क्या टूट रहा है। है। मंदिर कहीं टूटे हुए देखा है आपने? देखिए बनारस में नहीं, कितने एक मंदिरें मिनट, टूट एक गई। मिनट। बनारस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। दिखाएगी वो तोड़ा जाएगा, चाहे मंदिर चाहे मस्जिद, जो सरकार अगर नजूल पे हो तो तोड़ा जाएगा। अभी यहाँ कितनी जगह सुना होगा आपने कि वहाँ जगह देखो मस्जिद टूटने का वो हो रहा है, वहाँ टूटने का वो हो रहा है। तो जहाँ जहाँ अवैध होता है वहाँ वहाँ तोड़ते हैं। तो अवैध होता है तो तोड़ा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ पहले नोटिस दिया जाता है कि यहाँ पे टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। नोटिस देने पर हटाते ही नहीं है लोग, तो फिर बुलडोजर चल जाता है। अभी न्यूज में आपने सुना? क्या क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आएगी? योगी तो इसकी अखिलेश की योगी निकल रहा था। अखिलेश की। अखिलेश की। क्यों चाहते हैं अखिलेश को? हम फुल उनके ऊपर अखिलेश के हैं। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। दादा हम नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोलेंगे आप? तो यहाँ हमने कुछ लोगों से बातचीत की और मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है। कोई कह रहा है योगी आदित्यनाथ दोबारा से आएंगे, हैट्रिक लगाने वाले हैं, तो कुछ लोग कह रहे नहीं इस बार भाजपा जाने वाली है और इस बार समाजवादी पार्टी की एंट्री होने वाली है। तो वहीं कुछ लोग मिले जुले राय दे रहे हैं मायावती को लेकर के। जी दीदी क्या कह रही हैं? कुछ भी नहीं भैया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।